यार कल रात को टीवी 9 न्यूज चैनल पे देख रहा हूँ सबसे बड़े टाउनशिप सबसे बेस्ट टाउनशिप का अवार्ड किसी सिद्धिविनायक करके प्रोजेक्ट को मिला है। तो मैं तो फटाफट से सुबह में उठा और सीधा खारघर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। मैंने पता किया प्रोजेक्ट कहाँ पे। मैंने बोला इसको रिव्यू करना तो 100% बनता है। सामने मैंने देखा भाई खारघर रेलवे स्टेशन का प्रॉपर बोर्ड लगा है। तो मैंने तो सबसे पहले जाकर अपने लिए कुछ खाना पीना लिया कि पेट वेट भरा जाए और सीधा मैं वहाँ से निकल पड़ा प्रोजेक्ट देखने के लिए। तो रास्ते भर में मैंने चीज़ें रिकॉर्ड करते गया। यहाँ पर सामने ये सेंट्रल पार्क इसको बोलते हैं, लगभग एशिया का सबसे बड़ा गार्डन आता है ये। उसके बगल में मैं देख रहा हूँ खारघर रेलवे स्टेशन से नज़दीक में इस्कॉन टेम्पल था। उसके आगे गया तो यहाँ पर गुरुद्वारा भी था। सारी चीज़ें रास्ते में देखा और ये मैं देख रहा हूँ कि टाटा मेमोरियल का कैंसर हॉस्पिटल, जहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए, ये भी नज़दीक में था। अब ये सामने आप देख सकते हो ये मेन सिग्नल था यहाँ पर जो फेज़ 1 फेज़ 2 को कनेक्ट करता है। यहाँ से मैं जब अंदर आता हूँ तो ये पेंदार मेट्रो स्टेशन मुझे दिखा। अब यहाँ पर मैं आइसक्रीम भी खा रहा था। यहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट था। यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी थी। अब यहाँ से मैं पैदल चल के आया, यहाँ पर मेन एंट्रेंस गेट पे पहुंचा। मैं आया हूँ यहाँ पे, अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ कि मतलब यहाँ पर तो 4-4 माले की बिल्डिंगें बनी हुई हैं और इतना शानदार यहाँ पर काम किया था। मतलब एमेनिटीज़ हो गई, चीज़ें हो गई। यहाँ से आगे आता हूँ तो देखता हूँ कि सामने ही अपना सेल्स ऑफिस बना हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं फटाफट अंदर चला गया ये पता करने के लिए कि वो 22 एकड़ में कौन सा भाई बन रहा है प्रोजेक्ट आपका टाउनशिप। तो ये देख रहा हूँ 15-15 माले के टावर्स बनने वाले हैं, सामने आप देख सकते हो, और ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। तो मैंने बोला कि पहले वो सारी चीज़ें भी मैं देखूंगा और ये भी देखूंगा कि आगे बनने क्या वाला है, ताकि लोगों को भी समझ में आए। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद मेन ऑफिस में मैं थोड़ा देर था, चीज़ें मैंने पूछी, पता की, दाम वाम पूछा कि मतलब क्या है, कैसे न्यूज़ चैनल पे कैसे आ गए आप लोग। यहाँ पे सामने वो प्रोजेक्ट से उन्होंने बताया जो ऑलरेडी उन्होंने डिलीवर कर दिया है, बेच दिया है, सोसाइटी फॉर्म कर दिया। अब ऑफिस के अंदर ही ये एक शो फ्लैट बना हुआ था। तो मैंने फटाफट से ये भी देख लिया। मैंने बोला रिकॉर्ड करके आपको दिखा देता हूँ, आपको पता चलेगा कि कैसी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मिल रही हैं। तो वो तो चीज़ें मतलब कुछ अलग ही लेवल पे बनी हुई थी। तो बाहर निकलता हूँ तो ये पूरा जो टाउनशिप ऑलरेडी बना हुआ है ना, ये मैंने एक एक करके घूमा, देखा, समझने की कोशिश की कि मतलब क्या काम है। और देखते ही दिल खुश हो गया। बिल्डिंग के अंदर ही देख रहा हूँ कि जितने भी बाहर के स्कूल वूल हैं सबके बसेस अंदर आती हैं। मतलब 5-5 मिनट के डिस्टेंस पे स्कूल हैं अलग अलग, इंटरनेशनल ये वो। और ये सामने एक और 12 माले का टावर बन के अभी डिलीवर हुआ। तो अंदर गया ना तो यहाँ पर 400 सीसी की निंजा की बाइक थी, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। बट दिखाना मैं ये चाहता था, नीचे ये वाटर फिल्टर है, मतलब यहाँ पर पीने का पानी आता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको पहले फिल्टर किया जाता है और फिर आपके घर में जाता है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि जनरली पानी का इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि लोगों को कुछ नहीं रहे चलेगा बट पानी होना चाहिए। अब यहीं पे मैं गया तो देख रहा था स्विमिंग पूल वगैरह बिल्डिंग के अंदर साफ़ हो रही थी। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया आप देख रहे हो ये ऑलरेडी बन चुका है और पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। यहाँ पे इसी को बेस्ट टाउनशिप का अवार्ड टीवी 9 ने दिया। मैंने पूछा, पता किया, सब पता चला मुझे। ये सामने नया टावर बना हुआ है, ये जो 12 माले का ना, इसका कुछ गोल्ड करके नाम था समथिंग। ये 12 माले का नया टावर बना हुआ है। इसका भी पोजेशन 1-2 महीने में ये पूरा बिक चुका है। ये भी एक आधा फ्लैट बचा होगा। तो यहाँ से मैं निकल के बाहर जाता हूँ और चीज़ें देखने के लिए। मतलब ये बहुत बड़ी टाउनशिप थी, तो ऑब्वियसली आगे तक मैं गया और सब मैंने रिकॉर्ड किया। 2 बिल्डिंग के बीच से ये जो रास्ता आप देख रहे हो सामने जा रहा है, मंदिर बना हुआ है। मतलब बिल्डर ने यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर ही इतना बड़ा शानदार मंदिर भी बना के दिया है। तो मैं तो पर्सनली बहुत खुश हुआ, लेकिन मंदिर बंद था जब मैं गया तो मैं अंदर नहीं जा पाया। तो बाहर से ही मैंने रिकॉर्ड किया। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, आपने आधे टाइम मेन गेट देखा। अब ये देख लो बिल्डिंग के अंदर ऐसी बहुत सारी गार्डन्स है। इतने गार्डन थे कि अगर मैं वीडियो बनाता ना तो पूरे वीडियो में सिर्फ गार्डन ही हो जाता। अब मैं वीडियो बना रहा था तो सिक्योरिटी ने मुझे वहाँ पे रोक लिया। अब यहाँ पर कैसा है कि सोसाइटी हैंड ओवर कर दिया है ना, तो ऐसी ही वीडियो नहीं बना सकते। तो वो सेक्रेटरी वगैरह आ गए, फिर मैंने उनको अपना चैनल वैनल दिखाया कि मैं ऐसे प्रॉपर्टी रिव्यू करता हूँ, तब उन्होंने मुझे अलाउ किया। तो मैं वहाँ से निकल के आगे आया। यहाँ पर नए नए और बिल्डिंग्स बन रहे थे। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये और 22 एकड़ का पूरा बड़ा सा टाउनशिप बन रहा है और इतने अवार्ड्स वगैरह मिल रहे हैं। तो मैंने ऑब्वियसली मेरे को समझ में आया कि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर वैसी, तो मैंने उसी हिसाब से मैं यहाँ पे आया था ताकि सब कुछ रिव्यू करके। 22 एकड़ नहीं, 21 एकड़ लिखा हुआ था, सॉरी 21 एकड़। तो उसी हिसाब से चीज़ें मैं समझने के लिए यहाँ पर आया था, ताकि मैं रिव्यू करके आप तक पहुँचा सकूँ। यहाँ पर इतने बड़े बड़े आप देख सकते हो क्लब हाउस वगैरह सब कुछ बना के दे रहे हैं। तो यहाँ से ये जो रोड वगैरह आप देख रहे हो ना, ये सारा रोड सरकार ने नहीं बनाया, ये जो डेवलपर है ना यही बना के दे रहे हैं।
सामने आप देख सकते हो सिडको ने इतना घर बनाया है, मैंने सुना है कि कुछ 70,000 फ्लैट्स बन रहे हैं। तो मतलब इस एरिया में डिमांड कितना है आप समझ सकते हो। ये जो पूरा प्लॉट है ये सिर्फ एमेनिटीज के लिए, क्लब हाउस वगैरह के लिए इतना बड़ा बड़ा प्लॉट बिल्डर बना के दे रहा है। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा इसलिए इनको इतने अवार्ड्स मिल रहे हैं। अब ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सामने आप देख रहे हो, यहाँ पर नेक्स्ट जेन एजुकेशन लिखा है। इसी के जस्ट पीछे बिल्डर आपको स्कूल बना के दे रहा है, मतलब टाउनशिप के बाहर भी नहीं जाना है, टाउनशिप के अंदर में ही स्कूल भी बना के दे रहे हैं। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था ये सब भी मैंने देखा। इसके बाद मैं और आगे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई देखता हूँ क्या क्या आगे क्या क्या कैसे कैसे बन रहा है। तो वहाँ पर भी एक नई बिल्डिंग बन रही है, ये शायद 15 माले की बिल्डिंग थी। बिल्डिंग का आप डिज़ाइन देखो, ये डिज़ाइन देख के ही दिल खुश हो जा रहा है, क्योंकि जो बिल्डिंग ऑलरेडी बनी थी वो आपने देखा होगा नॉर्मल बिल्डिंग की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी कि ब्लॉक ब्लॉक चढ़ा के बस कैसे भी बना दिया। यहाँ पर जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है वो ज़बरदस्त है। तो जो आगे बनने वाला है वो भी ऑब्वियसली वैसा ही होगा। गाड़ी में बैठ के मैं आगे गया आपको दिखाने की, यहीं पे बगल में 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ये सामने आप देख सकते हो बड़ा सा मेडिकल और लॉ कॉलेज ये बना हुआ है। अब आगे मैं एक और प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूँ जो कि मेरे को लगता है 3-6 महीने में डिलीवर हो जाएगा। पूरा काम इसका कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर भी 1 BHK अपार्टमेंट कुछ बचे हुए थे, तो यहाँ पर भी जाके मैं यहाँ का भी सैम्पल फ्लैट आपको दिखाना चाहता था। तो गाड़ी से उतरता हूँ मैं सबसे पहले, और ये मैंने काम देखा तो प्लास्टर वगैरह तक काम पहुँच चुका था। और ये ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे मैं जूम करूँगा यही है सैम्पल फ्लैट। तो फटाफट मैं ऊपर पहुंचा और ये पैर फैला के जो आप देख रहे हो मुझे बैठे हुए, ये इसका बालकनी एरिया है। इसके अंदर बड़ी बड़ी बालकनी थी भाई, आराम से आप 2 कुर्सी लगा के बैठ सकते हो। ये बेडरूम का स्पेस है, बेडरूम वगैरह सब कुछ बड़ा बड़ा था इसके अंदर। यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। हेलमेट वगैरह पहना था मैंने यहाँ पर क्योंकि काम चल रहा था। ये मास्टर बेडरूम स्पेस है, तो आप स्पेस वाइज देख सकते हो। बाथरूम जो अटैच आता है वो काफ़ी बड़ा था। उसके बाद ओपन किचन कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ओपन किचन कॉन्सेप्ट ना पसंद आए, तो आप इसको जैसा बनवाना चाहते हो वैसा आपको डेवलपर करके देगा, उसकी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये सैम्पल फ्लैट था तो उस हिसाब से यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ था। और किचन में भी बालकनी बड़ी ही थी, जैसी बालकनी बेडरूम में थी वैसी बालकनी यहाँ पर भी थी। लेकिन जब इसके आगे मैं जाता हूँ तो ये आप सामने देख सकते हो। पहले तो ये कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया है, ये मैं मेन नहीं दिखा रहा था। इसके बाद बाहर आपको टेरेस फ्लैट भी है इस बिल्डिंग के अंदर, इस स्पेसिफिक बिल्डिंग के अंदर। हॉल का साइज आप देख रहे हो, ये आपका डाइनिंग स्पेस हो गया। 3 टेबल का डाइनिंग स्पेस आपका हो गया। 4 टेबल का होता तो और अच्छा होता। यहाँ पर हॉल का साइज अलग अलग आपको मिलेगा, मतलब 1 BHK में बहुत सारे साइजेस अवेलेबल है, तो जितना बड़ा आपको चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हो। 450 का भी कारपेट एरिया आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये टेरेस स्पेस आप देखो, यहाँ पर इतना बड़ा टेरेस था कि यहाँ पर मस्त आप झूला लगा के बैठ सकते हो। मैं हर बार बोलता हूँ ना कि इसमें तो झूला आ जाएगा, यहाँ पे सही में झूला लगा हुआ था और मैंने बैठ के टेस्ट भी किया इसको। बट एनीवेज मुझे तो ये पूरा प्रोजेक्ट समझ में आया। तो अभी मुझे समझ में आया कि बेस्ट अवार्ड क्यों मिला है। एक सेकेंड, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन सबके पास उतने पैसे नहीं है। लोगों के पास कुछ पैसे जरूर होते हैं और वो सोचते हैं इस कुछ पैसे से और ज्यादा पैसा कैसे बनाया जाए। तो आज मैं आपके लिए एक स्टॉक मार्केट वेबसाइट न्यूज अलाइव लेके आया हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जहां पर आप पैसे इन्वेस्ट करके उससे पैसा बनाकर 2-3 साल में मे बी बिना लोन लिए अपना खुद का घर ले सकते हो या किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर आराम से अकाउंट खोल सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि करना कैसे है, क्या करना चाहिए, सजेशन चाहिए होता है। तो मार्केट में लोग पैसे लेकर आपको टिप्स देंगे, लेकिन आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उनसे बात करके फ्री में सजेशन ले सकते हो। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है आप जरूर मुझे बताओ, और नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है उस पर टच करके अपना अकाउंट आज ही खुलाओ। तो अभी फाइनली मैं वीडियो एंड करने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले 2-4 बातें विद प्राइसिंग आपको बता देता हूँ। मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आप अगर नवी मुंबई में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो और आपको चाहिए प्रॉपर्टी बजट में, लेकिन ऐसा टाउनशिप चाहिए जहां पर आप जाओ अंदर तो कुछ चीजें देखकर, स्ट्रक्चर देखकर ही आपका दिल खुश हो जाए, तो ये वैसा ही प्रोजेक्ट है। स्क्रीन पे मैंने आपको डेवलपर का डायरेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट बात करके साइट विजिट कर सकते हो अगर ये रिव्यू पसंद आए तो। लेकिन मेन चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको 1 BHK 2 BHK रेडी टू मूव फ्लैट्स भी कुछ एक आधा अवेलेबल होंगे, लेकिन आप देखोगे ये जो पूरा टाउनशिप है ये ऑलरेडी डेवलपर बनाकर पूरा सोल्ड आउट कर चुका है।
नई नई बिल्डिंग्स भी मैंने आपको दिखाई, अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग्स भी मैंने आपको दिखाई। बड़ा बड़ा कारपेट एरिया, लगभग 450 का कारपेट एरिया आपको 1 BHK में मिलने वाला है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, इस पूरे के पूरे टाउनशिप में 21 एकड़ की लैंड पार्सल है और यहाँ पर एमिनिटीज के नाम पर स्विमिंग पूल, गार्डन, जिम, बैंक्वेट हॉल, प्राइवेट एरिया, जो चीज आप सोच सकते हो सारा कुछ आपको मिल रहा है। प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, हाईवेज नजदीक में है, मेट्रो स्टेशन 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, रेलवे स्टेशन नजदीक है, सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन खारगर है। आसपास में एरिया एकदम डेवलप्ड है, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, शॉपिंग सेंटर्स हो, सब कुछ प्रॉपर्टी से नजदीक है। इनफैक्ट बिल्डिंग के जस्ट बगल में एक स्कूल भी डेवलपर आपको बना के दे रहा है। इतने प्राइवेट रोड्स, अच्छे अच्छे रोड्स, गार्डन्स, मतलब जब यहाँ पर आओगे आप तो आपको इतनी ग्रीनरी, इतनी खूबसूरत जगह दिखेगी, आप मान नहीं पाओगे कि इस बजट में आपको मिल रहा है। बिल्डिंग के अंदर ही जो बाहर के स्कूल्स है वहां से भी बच्चे, मतलब जो बसेस हैं वो आपको स्कूल के बिल्डिंग के अंदर ही बसेस, आपको आवाज आ रही होगी, ये आप देख सकते हो मेरे बगल से बस जा रही है, तो बिल्डिंग के अंदर ही बसेस भी आती है आपके बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए। तो उस लेवल की ये पूरी सोसाइटी है। ये पूरा एरिया ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपको बजट अगर से लेकर 37 लाख रुपीस तक है तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी जरूर चेकआउट कर सकते हो। अभी वीडियो खत्म करने से पहले मैं फटाफट से आपको प्राइसिंग, लोकेशन, सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। आपके लिए 1 BHK अपार्टमेंट यहाँ पर 35 लाख से स्टार्ट होता है, 37 लाख तक जाता है, और 2 BHK 50 लाख से स्टार्ट होता है, 55 लाख तक जाता है। पेंधार मेट्रो स्टेशन यहाँ से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में है, और उसके बाद मेन जो लोकेशन है आप जानते हो, यहाँ पर सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन खारगर रेलवे स्टेशन है। वहां से आप आओगे तो यहाँ पर सिग्नल के आगे की तरफ फेज 2 में ये प्रॉपर्टी आपको पड़ती है, और प्रॉपर्टी आपने A to Z देखनी है। जितना हो सकता था कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, मेट्रो, रेलवे स्टेशन, हर एक चीज मैंने वीडियो में डाल दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो इस रिव्यू को आप रेट जरूर करना। ये प्रॉपर्टी का रिव्यू आपको कैसा लगा जरूर बताना। स्क्रीन पे डायरेक्ट डेवलपर का नंबर दिया हुआ है, कोई भी डाउट है, ब्रोशर चाहिए, कॉस्ट शीट चाहिए, रेरा नंबर चाहिए, डायरेक्ट कॉल करके आपको सब कुछ मिल जाएगा। बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, 0% ब्रोकरेज, 5% भी अगर आप डाउन पेमेंट 10% कर सकते हो तो बाकी सब लोन हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अगर आपके हाथ में 3-4 लाख रुपए भी है डाउन पेमेंट करने को तो भी आपका काम हो जाएगा। सब कुछ मैंने पता कर लिया है, वीडियो मैंने बता दी है। अब अगला लोकेशन आपको कहाँ चाहिए आप मुझे जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए 100% लेके आऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। 60,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट करा दो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत।